डीजल का रेट कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कई जगह तो डीजल दे ही नहीं रहे, बोले डीजल खत्म है पंप पे, परेशानी। उत्तराखंड गए थे उधर डीजल नहीं मिल रहा था हमें। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। महज 11 दिनों में तेल कंपनियों ने चौथी बार इनकी कीमतों में बढ़ोतरी कर आम लोगों को झटका दिया है। 4 साल तक कीमतें स्थिर रखने के बाद कंपनियों ने अचानक 15 मई को ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमता नहीं दिख रहा है। अब तक 4 बार की गई बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम में सोमवार को की गई बढ़ोतरी पर नजर डालें तो तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बहुत परेशान है सर, रेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। जो मुद्दे वाली बात है वो नहीं करेगा कोई। डेली डीजल का रेट कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कई जगह तो डीजल दे ही नहीं रहे, बोले डीजल खत्म है पंप पे, परेशानी। उत्तराखंड गए थे उधर डीजल नहीं मिल रहा था हमें। डीजल बढ़ भी रहा डेली, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। करनी चाहिए ना बात। इससे कहाँ तक दिक्कत परेशानियां आ रही हैं? बहुत दिक्कत परेशानी है जी। ज्यादा तो टैक्सी वालों को आएगी जो डेली चलते हैं, प्राइवेट वाले तो रुक जाएंगे, है क्या नहीं जी। जो टैक्सी वाले हैं दिक्कत तो उनको ज्यादा आएगी, जो चलते हैं 24 घंटे। रेट के बारे में भी बात करना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए। आपको क्या लगता है समस्या कब तक चलेगी? ये तो चलेगी जब तक है। सरकार आपको पता ही है, जो अभी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। पर इनके बारे में बोलना चाहिए, डीजल का रेट कम होना चाहिए जी। 2 रुपए बढ़ा के 1 रुपया कम कर देते हैं, तो उसका क्या फायदा जी। बीते 11 दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक पर नजर डालें तो तेल कंपनियों ने एक बार में तेज बढ़ोतरी करने के बजाय साल 2022 के मार्च अप्रैल महीने की तरह धीरे धीरे इजाफा करने का फॉर्मूला अपनाया है। देश में 4 बार में हुए पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक के सिलसिले को देखें तो 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत दिल्ली में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई थी। 19 मई को पेट्रोल की कीमत 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई। 23 मई को पेट्रोल की कीमत 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। वहीं 25 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई। सर, आज पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़े हैं 200 पैसे, क्या बोलना चाहिए आप? It's fine. I mean, it's a policy. What government is required to do to save the country, they should do it. It's no problems. सर, आपको क्या लगता है जो ये पैसे बढ़ रहे हैं इजराइल में जो वॉर चल रही है उसके कारण बढ़ रहे हैं? It's because of Israel war, and people should use government transport maximum to save the fuel and to save the country. मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। मैम, आज पेट्रोल और डीजल पे पैसे बढ़े हैं, क्या बोलना चाहिए आप? बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी? देश को चलाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। ये आज देश की रिक्वायरमेंट है, हम सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। ये इजराइल में जो वॉर चल रही है शायद उसके कारण से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। ये देश में आपदा है, विश्व में आपदा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफ़दायक है ही है। और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है उसका। एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब चूँकि सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट देखें और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए। 1 महीने में आज चौथी बार पैसे बढ़े हैं। हमारे पास तो इसका कोई विकल्प नहीं है, हमें तो मजबूरी में जाना ही है और हम इसके लिए और कुछ और अलग से कुछ नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि अगर ये इसके ऊपर कुछ सब्सिडीज़ और दे सकें और स्टेट गवर्नमेंट अगर इसके लिए कुछ और एडिशनल चीज़ें कर सके तो ये हमारे लिए बेहतरीन होगा। अब ये गवर्नमेंट जो पैसे बढ़ा रही है, कुछ ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। गवर्नमेंट को और कोई तरीका निकालना चाहिए इसके लिए कि वेट कम करे, कुछ और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं
वो कम करके थोड़ा पब्लिक को राहत देनी चाहिए इस मामले में। खाली पेट्रोल के रेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को अपने भी कुछ खर्चे इस तरह कम करे जैसे कि पेट्रोल के ऊपर इतना ज़्यादा लोड ना आए। सर 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल में बढ़े, क्या कहेंगे? बाइक बेच लूंगा और यही कर सकता हूँ ना। मुश्किल होता है। इस गवर्नमेंट में सब चीज़ के बढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है कि चलो सब कुछ तो बढ़ना ही है ना। कम क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में, बता दो आप। आपके पास है कुछ जिसका प्राइस कम हुआ है? तो फिर कोई नई बात तो है ही नहीं। पेट्रोल बढ़ गया तो उससे क्या हो गया, 2-4 रुपए तो बढ़े हैं। कोई असर नहीं पड़ता, जैसे आपको लगता है कि आपसे लोगों को असर पड़ेगा? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, मान लो 2-4 रुपया बढ़ गया तो उससे लोगों को दिक्कत होता है। जब पेमेंट बढ़ता है लोगों का तो उससे लोगों को दिक्कत तो होता नहीं है। मान लीजिए अभी ऐसा तेल का स्थिति है, कहीं कहीं पे तेल बहुत महंगा है, तो यहाँ पे 94 रुपये था ना, 5-6 रुपये का फर्क है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ वाहन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की कीमत में भी 1 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। इस तरह से पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार हुई बढ़ोतरी के बाद सीएनजी के दाम कुल 4 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनियां लगातार ईंधन के खुदरा दाम बढ़ा रही हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में दोनों पक्षों में छिड़े संघर्ष की वजह से ग्लोबल तौर पर तेल की आवाजाही के लिए अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेल टैंकर फंसे हुए हैं। इससे कच्चे तेल की ग्लोबल तौर पर कीमतों में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।